आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। गंगा मैया भली करे दीदी, लेकिन वजह क्या थी जो मैत्री का बाप आपको उठा के ले गया था? नंदिनी की वजह से मैं पुलिस स्टेशन गई थी। अरे दीदी, अब जाने भी दीजिए ना, अब वो अपने ससुराल में है। अब आप पुरानी बातों को भूल जाइए और मजे से जिए। नंदू को वहाँ अपने ससुराल में बिना छेड़छाड़ के वहीं रहने दीजिए। नहीं, नॉट एट ऑल भैया। उसने मेरी ईगो पे चोट मारी है। सिर्फ आशीष को हासिल करने के लिए उसने मुझे, अपनी माँ को धोखा दिया है। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। आई वोंट लीव हर। उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि अपनी माँ पे दोबारा उंगली उठाने से पहले 100 बार सोचे वो। झूठ बोले तो छिपकली बन जाए जीजी। दुख का बंधन छोड़िए और सुख का पल्लू पकड़िए ना। मतलब नंदिनी बिटिया ने जो किया वो उसे भूल जाइए और प्रिंसी बिटिया के बारे में सोचिए। इतना अच्छा रिश्ता आया है, रोका होने वाला है, रोका होती शादी करवा देंगे। आपको जो करना है करिए, लेकिन अब मैं तभी कुछ करूंगी जब नंदिनी को सबक सिखा दूंगी। अभी कैसे गई? बारिश तो नहीं हुई? मम्मी, यहाँ तो बारिश नहीं हो रही है, लेकिन मैं जहाँ से आ रही हूँ वहाँ कोई बहुत बकवास की बारिश कर रहा था। पूरा प्रोजेक्ट उसके साथ करना पड़ेगा। आजकल दोनों बच्चों का समझ ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। क्या हुआ बेटा, कोई दिक्कत हो तो बता। नहीं पापा, पर एक गुड न्यूज है। कॉन्ट्रैक्ट को मैंने हाँ कर दिया और क्लाइंट भी मान गया। पर बहुत बड़ा इवेंट है, आज से ही, एक्चुअली अभी से काम पे लगना पड़ेगा। शाबाश बेटा, शाबाश बेटा। एक बात ध्यान रखना, ये जो समय होता है ना, बुरे समय का भी एक समय होता है, ये गुजर जाता है। और अब तेरे साथ हमेशा बहुत 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 अच्छा होने वाला है, समझी? पापा सिर्फ मेरे साथ नहीं, हम सब के साथ अब सब अच्छा होगा। मम्मी, सचिन कहाँ है? वो तो सुबह से ही रूम में बंद है। दीदी प्लीज आप अंकल जी से बोल के बुआ जी को छुड़वा लीजिए ना, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। प्लीज दीदी। हम वो मैं बताने कुछ तो चल रहा है सचिन के साथ, बात करनी पड़ेगी। मैं चेंज करके आती हूँ। हाँ जल्दी आना, चाय ठंडी हो जाएगी। बैठो। हाँ भाई, ये सब कुछ उस मैत्री की वजह से हुआ है। ना रहती वो मैत्री, ना होती उसकी बेइज्जती, ना आता उसका बाप, ना जाती जिज्जी जेल, और ना रुकता रोका बिटिया का। बात तो बिल्कुल सही कही तुमने। जो मैत्री है ना, सबके जीवन का काल बन गई है। ये लोग मैत्री दीदी के इतने खिलाफ हो जाएंगे तो हम इन्हें कैसे बताएंगे कि हम उन्हीं के भाई से प्यार करते हैं। पर इस बुआ जी हुई और जेल में बंद हमारा प्यार होगा। हमें सचिन से बात करनी होगी कि हमें आगे क्या करना है। प्रिंसी? हाँ प्रिंसी। सचिन, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। बुआ जी खैर इसके बाद मम्मी पापा तुम्हारी फैमिली के और स्पेशली मैत्री दीदी के और भी ज्यादा खिलाफ हो गए। अब वो हमारे रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे। अब तो नंदू दीदी और मैत्री दीदी की दोस्ती भी टूट गई है। अब वो भी हमारे सपोर्ट में नहीं है। क्या करें? देखो, लाइफ में हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा और शादी हम एक दूसरे से ही करेंगे। तुम्हें ना ये डायलॉग मारने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा ये होता कि तुम दिनेश अंकल को यहाँ आने ही नहीं देते। फिर वही बात, कहा ना मुझे कुछ नहीं पता था रेस्ट के बारे में, और पापा हर चीज बता के थोड़ी करते हैं मुझे। लेकिन अब हम क्या करें? हमारा क्या होगा? कुछ करो यार। नंदिश बेटा, व्हाट्स अप? तो मेरा बेटा क्या कर रहा है? मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। वाओ, कितनी ब्यूटीफुल पेंटिंग बनाई है आपने। अच्छा नंदिश, आप ड्राइंग करते करते थक गए होंगे ना, तो मम्मा आपके लिए कुछ टेस्टी सा बना के लेके आए खाने के लिए। खाओगे? नहीं, ये कोई टाइम है खाने का? कोई बात नहीं, तो ऐसा करते टीवी देखते हैं।
टीवी के लिए तो आप मना नहीं करोगे, है ना? नो, मैत्री माँ ने कहा था हाफ एन आवर से ज्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए। मुझे भी वेस्ट नहीं करना अपना हाफ एन आवर। नंदिश, आप मम्मा से बिना मैत्री मासी का नाम लिए बात नहीं कर सकते हो क्या? मम्मा डांटेंगे, फिर आपके सर से मैत्री मासी का भूत जाएगा। अरे आशीष, तुम गो, गुड बॉय। क्या हुआ था? कुछ नहीं आशीष, माँ और बेटा गॉसिप कर रहे थे। चलो ठीक है। अच्छा, मैं फ्रेशन अप होकर आता हूँ। आशीष, सुनो ना, मैं सोच रही थी कि कितना टाइम हो गया है ना, हमने एक साथ टाइम स्पेंड नहीं किया है, तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। मिनी वेकेशंस लाइक आवर सेकंड हनीमून टाइम्स। नंदिनी, मुझे लगता है अभी नहीं, क्योंकि बड़े टाइम बाद जाके मैत्री के एब्सेंस में नंदिश हमारे साथ कंफर्टेबल हुआ है, अब आराम से रहता है, रिलैक्स रहता है। मुझे लगता है कि अभी हमें सिर्फ उस पर फोकस करना चाहिए। ये सेकंड हनीमून का प्लान अभी स्किप कर देते हैं। हाँ, तो बाबा, मैं कब बोल रही हूँ कि सिर्फ तुम और मैं जाएंगे? हम तीनों जाएंगे, तुम, मैं, नंदिश। नंदिश हमारी लाइफ है ना, तो पता है ये ऐसा हो जाएगा कि हमारी छोटी फैमिली ट्रिप बन जाएगी। और देखो ना, घर पे इतना कियोस भी हुआ है, और जो नंदिश है वो हमारे साथ जब बाहर जाएगा तो थोड़ा फ्रेशन अप हो जाएगा, खुश हो जाएगा, और हम तीनों को एक साथ टाइम भी मिल जाएगा। हैत्री के साथ अभी जो कुछ भी हुआ है ना, वो ईमेल्स, वो महिला मंडल, वो सब मेरी मम्मा ने कराया था। मुझे नहीं पता था कि मेरी मम्मा इतनी गिर जाएगी मेरी दोस्त को गिराने में। थैंक गॉड, वसुंधरा आंटी वापस चली गई, अब सब ठीक होगा। आई थिंक कर सकते हैं। सच्ची में? सच्ची। थैंक यू आशीष। आई लव यू सो मच आशीष। आई लव यू टू। अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करती हो, डेस्टिनेशन, होटल्स ये सब देखती हो, कहाँ जाना है, ठीक है? और सुनो, हम पक्का जा रहे हैं ना? सचिन, मुझे तुझसे बात करनी है। दीदी, मुझे किससे कोई बात नहीं करनी है, प्लीज थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। अच्छा, और तू अकेले सब कुछ हैंडल कर लेगा? भाई है तू मेरा। बता मुझे, तू क्या कर रहा था पुलिस स्टेशन के बाहर प्रिंसी के साथ? दीदी प्लीज यार, वो टॉपिक छोड़ो, किसी को कह के कोई फायदा नहीं है। फायदा है या नहीं वो मुझ पे छोड़। बड़ी बहन हूं मैं तेरी, अपने छोटे भाई की जिंदगी में क्या चल रहा है ये जानने का हक है मुझे। बता। बताता हूँ, एक आप ही हो जिससे बात कर सकता हूँ। दीदी, मैं और प्रिंसी 6 साल से एक दूसरे से प्यार करते हैं। वी आर इन अ रिलेशनशिप।